ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो एचबीएसई बोर्ड है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से समझना, ध्यान देंगे। क्या है बेटा कि एक भिन्न है, भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे। तो क्या कि हमें नहीं पता उसका अंश और जो हर है वो क्या है, तो हमने मान लिया कि जो उसका अंश है वो x है और जो उसका हर है वो y है, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद जो भिन्न है बेटा, आपकी जो कंप्लीट भिन्न बन जाती है वो क्या हो जाएगी, x अपॉन y, ठीक है। अब जो कंडीशन फर्स्ट है आपकी क्वेश्चन की, वो क्या कह रहा है कि दोनों में 2 जोड़ दे। तो अंश में 2 जोड़ दिया, y में 2 जोड़ दिया, जो भिन्न होगी आपकी 9/11। तो इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, 11 के x से मल्टीप्लाई करोगे 11x, 11 की 2 से करोगे 11 दूनी 22, 9 की y से करोगे 9y, 9 की 2 से करोगे 18। तो x वाली टर्म को बेटा एक तरफ ले लो, x प्लस जो 9y प्लस का था इधर के आगे -9y हो गया बेटा, 18 प्लस का 22 इधर जाकर माइनस का 22 हो गया। अब इसको 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गए बेटा -4, -4 क्यों आएंगे, जो बड़ी वाली टर्म है बेटा माइनस की है, छोटी वाली टर्म प्लस की है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो बड़ी टर्म के सामने जो साइन है माइनस का है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी बेटा। सेकंड टर्म क्या बोलता है, जो क्वेश्चन की सेकंड टर्म में क्या है, सेकंड कंडीशन है जो कि अब की बार दोनों में 3 जोड़ दें। तो बेटा दोनों में 3 जोड़ दें, ऊपर भी 3 जोड़ना है, नीचे भी 3 जोड़ना, जो भिन्न है आपकी कितनी हो जाती है, 5/6। तो सेम इसको भी क्या कर देते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स वाई वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, इधर से उधर करोगे तो 6x माइनस 5y, 15 में से 18 गए -3। इक्वेशन आपकी क्या होगी, सेकंड। अब या तो आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, तो लिख दो बेटा कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालोगे तो 11x ऐसे ही रहेगा बेटा, -4 जो -9y है आपका, प्लस का 9y हो जाएगा। तो x बराबर आ गया बेटा -4 प्लस 9y बटा में 11, ये आपकी x की वैल्यू होगी। और ये आपने क्या कर दिया बेटा, थर्ड इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब आपको इक्वेशन थर्ड रखनी है बेटा इक्वेशन सेकंड में, तो जो काम करोगे वो लिख दो भाई, जो आपका समीकरण 3 या फिर x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखोगे आप भाई, 2 आपकी ये है 6, x आपका मल्टीप्लाई में, तो सारी वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखो, माइनस प्लस 9y 11/11 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या है बेटा -5y, जो बाकी जो टर्म है बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसकी बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौक हो गया आपका 24 और 6 नाम हो गए बेटा आपके 54 और 11 हो गए बेटा 11 पंजे 55 और 11 तिया 33, ठीक है भाई। आई बस हम अब इस टर्म को सॉल्व कर लो बेटा, +54y माइनस 55y प्लस माइनस माइनस, तो -y बचा यहाँ से सिर्फ, -33 प्लस का माइनस का 24 इधर आएगा बेटा, प्लस का 24, ठीक है भाई। तो -y इक्वल टू यहां आ गया बेटा माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपका माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई। तो जो y की टर्म है बेटा आपको इक्वेशन थर्ड में रखनी है, तो यहां पे लिख देना कि y का मान इक्वेशन थर्ड में रखने पर। अब इक्वेशन थर्ड क्या थी आपकी, इक्वेशन थर्ड यहां थी, यहां देख लो बेटा जगह नहीं है, तो x -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई में y की जगह क्या रखना है बेटा 9/11, ठीक है भाई। तो यहां से -4 तो है ही बेटा, 9 9 जा 81 अपॉन 11, 81 में से 4 गए बेटा, प्लस के कितने बचा आपके 77 बचे, 11 7 77, जो आपकी x की वैल्यू आई बेटा 7 आई। आपने जो भिन्न थी क्या
x की वैल्यू 7 अपॉन y की वैल्यू 9, तो ये क्या हुआ बेटा आपका भिन्न हुई। ठीक है।